हेलो माय वाईटी फैमिली। आप लोग कैसे हैं? मस्त हैं, स्वस्थ हैं एंड संडे आई होप सभी एंजॉय कर रहे होंगे। जैसे मैं अभी काफ़ी रिलैक्स मोड में हूँ और एंजॉइंग कर रही हूँ। तो आ जाते हैं भाई रिएक्शन देने। लेकिन रिएक्शन देने से पहले कुछ धमाकेदार खबरें हो रही हैं, कुछ धमाकेदार हादसे हो रहे हैं। और कमाल की बात है भाई, इतने आंसू किस बात के आंसू आ रहे हैं? क्या हो गया दीदी? अरे हमारी प्रीतो रानी से पूछ रहे हैं क्या हुआ दीदी, काहे परेशान हो, काहे रोई जा रही हो, अचानक से कौन मुसीबत आन पड़ी भाई? बता दो ना, असली वजह बता दो, है ना? एकदम से ऐसे थोड़ी ना हो जाता है। अब कुछ सारी चीज़ों से ना मोह माया ख़त्म हो गई है ना। बहुत ही कुछ तो ज़रा गहरा वाला हुआ है। और वो कहाँ गए कैमरामैन आपकी, जो जल्दी कैमरामैन जल्दी फ़ोकस करो, जहाँ पे आप लोग बॉन्डिंग दिखाते थे, है ना? एकदम अच्छी वाली बॉन्डिंग दिखाते थे। अभी तो मास्टरमाइंड दीदी भी आई थी। ऐसा क्या करके गई है भाई कि सब आधे इधर, आधे उधर, आधे उधर। कुछ तो बेटा लोचा है। कहते थे ना दीदी ना, अरे छुटकन्नी दीदी हमारी, नागिन दीदी, जिसके साथ बॉन्डिंग दिखा देना बस उसके साथ तो समझ लो सत्यानाश ही होना है। अभी जो आंसू आए हैं ना, हो सकता है आने वाले समय में आपको इस आंसू के ना पीछे का राज पता चल जाए। मोह माया ऐसे तो नहीं ख़त्म होता ना। अभी तक तो बड़ा प्यार था, तुम ये भी ले लो, तुम ये भी ले लो बग्गी, तुम ये भी ले लो बग्गी, तुम वो भी कर लो, तुम यहीं रहो, लो मैं तुम्हें चिल्ला पोहा बना के देती हूँ, जो हमारी व्लॉग्स की जान है। और कमाल की बात है, डिसमेंटल नागिन तुम व्लॉग बनाती हो? मुझे तो लगता था तुम पॉटी करती हो, व्लॉगिंग नहीं करती हो, है ना? क्योंकि पूरे टाइम व्लॉग में मेरा ये फेवरेट, मेरा वो फेवरेट। व्लॉगिंग क्या होती है अभी तक इनमें से किसी को नहीं पता, क्योंकि इन लोगों के लिए व्लॉगिंग चिल्ला पोहा और सामान दिखाना, यही सब दिखाना है। लेकिन आपको बता दें, कुछ गड़बड़ है और तगड़ी वाली गड़बड़ है। क्योंकि ले जब भी ये जो आती है ना बिग बॉस, अरे चाय की दीवानी बिग बॉस, ये कोई ना कोई स्यापा ना हर जगह फैला के जाती है। कुछ ज़रूर घमासान हुआ, बड़ा सा धमाका हुआ, जो मुझे कल भी सुनने को मिला था। पता चला था कि कुछ तो हुआ है। और अब उसकी देख लीजिए। मुझे रुकिए, आंसू आ गए। दुनिया में कोई हो ना हो, मेरे साथ चाय की दीवानी रहेगी, है ना? और जब तक मैं हूँ तब तक मैं आप लोगों को बेवकूफ़ बनाती रहूँगी वाईटी पे। अरे जाना कहीं नहीं है। जब मैटर ही सेक्शन 9 ही डिस्पोज हो गया, अब किसको झूठे दिलासे दे रही हो, अब किसको गुमराह कर रही हो, अब कौन सी ये नई पट्टी और नई चाल चल रही हो, ज़रा ये तो बता दो। अब सबको लग रहा होगा कि अरे ये तो अभी भी आस बांधे बैठी हुई है, कुछ चल रहा है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखेंगे, वहाँ तो कुछ भी नहीं चल रहा, उसको तो कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। लेकिन ये है ना, छुटकन्नी रुकेगी नहीं लोगों को बेवकूफ़ बनाने में। बहुत इमोशनल हो गई अचानक से, है ना? कुछ तो गड़बड़ हुई और ऐसी तगड़ी गड़बड़ हुई ना। और वो कहते हैं ना भाई बहन तो अपनों का साथ देते हैं, लेकिन वही भाई जब शादीशुदा हो जाए ना, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। तो उसको भी किसी का साथ देना होता है ना, जिसके साथ साथ जन्म रहने का, सुख दुख में वादा निभाने का जो उसको बोला गया होता है, तो उसको भी देखना पड़ता है। अब उस जगह पे या तो बहन की साइड ले ले या अपनी बीवी की साइड ले ले, तो बट ऑब्वियस है ना? वो भी तो अपने घर से छोड़ के आई है, साइड उसका ले लिया। और छुटकन्नी हो गई नाराज़। छुटकन्नी अटेंशन सीकर, जो चाहिए इनको सब हमें ही चाहिए, मेरा ही चाहिए। मोह माया नीचे से यूं ही नहीं ख़त्म हुई, क्योंकि बहुत भयंकर लड़ाई हुई है, जिसके तहत बग्गी बग्गा चल दिए हैं बाहर को, है ना? सैर सपाटे की तरफ जाना, असली में उसको मायके ही पहुंचा देना है। क्योंकि ये जहाँ रहेंगी ना, मैंने कहा था ना थोड़ा सा संभल जाओ, रुक जाओ, थम जाओ। जहाँ पे ज़्यादा मीठा होता है ना, वहीं पे चींटी काटती है। अब चींटी काट ली है ना? मैं पहले ही बोलती थी, बहुत जल्दी इनको भी पता चल जाएगा कि क्या होता है। जितनी अच्छी बॉन्डिंग आपने दिखाई ना, यही होता है कि जब भी भाभी आती है ना, तो घर पराया लगने लगता है। लेकिन इसकी बुद्धि आपको थी नहीं। आपने सोचा है 1 BHK कह रही हूँ, एक ऊपर फ्लोर बनवा लेंगे और ज़िंदगी यहीं पे सुकून की काट लेंगे। सोचिए,
आज आपको फ़ील हो रहा है ये अपना घर नहीं है एंड फलाने ढिमकाने जो भी आप गाना गा रही हैं, मेरे को उतने डिटेल में नहीं जाना। आगे चल के कुछ लोगों ने ये भी बोला अभी तो आपको महसूस हो रहा है, सोचिए फिर बच्चे की बात क्या आएगी, जब बच्चा बड़ा होगा उसको भी कुछ ना कुछ महसूस होगा। तो अभी ये शुरुआत है। ये जो बातें बनाई गई है ना वो हवा में नहीं बनाई गई है। किसी की बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी हो ना घर में, दोनों घर में बहुत अच्छे उसके तालमेल हो ना, तब भी चाह के भी ना एक बार जब लड़की की शादी हो जाती है ना, तो वो घर उसके लिए ऑटोमेटिक पराया हो जाता है। अब उसके बाद कोई मिसहैप हो गया हो, डिवोर्स हो गया हो, कुछ और भी हो गया हो, लेकिन फिर भी वो जो चीज़ होती है ना, जो हमें बाय बर्थ वो जो हम महसूस करते हैं ना, फिर वो हम कभी एंटायर लाइफ में नहीं कर पाते। सब कुछ अच्छा होते हुए भी फिर भी नहीं कर पाते, क्योंकि लिए ये सामाजिक रीति है, परंपरा है। लेकिन आपको कहाँ से इस सामाजिक रीति परंपरा की पड़ी हुई है दीदी? आप तो ठहरी इंडिपेंडेंट, हाँ, डॉलर की मारी, सिर्फ डॉलर डॉलर, तो डॉलर ही आएंगे ज़िंदगी में। ना आप रिश्ते बचा पाएंगी ना रिश्ते बना पाएंगी, क्योंकि जितना स्वीट आप अपनी चंचल से हो रही थी ना, जितना स्वीट आप अपनी भाभी से हो रही हैं ना, उसका 10% भी आप अगर उधर अपनी ननद से हो जाती ना, क्योंकि उसके भी कुछ सपने थे, कुछ अरमान थे ना, जितना यहाँ लुटाया जा रहा है, रिश्ते दिखाए जा रहे हैं, सेवा की जा रही है, वहाँ तो सारी चीज़ें उल्टी थी, है ना। वहाँ तो एक कप खरीदने के पे भी अभी तक ताने मारती, वो कप मेरा है, वो बर्तन मेरे हैं, वहाँ से मैं ले गई थी, मैंने ये किया, मैंने वो किया। और ननद का तो जो आपने हश्न किया है, तो कर्मा यही है, जो आप बोओगी वही काटोगी। तो दीदी मत रो, प्लीज़ मत रो, मतलब ऐसे तो मत ही रो। अभी तो समय शुरू हुआ है ना, अभी तो हर गुनाहों का हिसाब होगा। ये जो आँचल है ना, आपका कर्मा है, आपको सिखाएगी जो आपने किसी और के साथ किया वो कैसा लगता है। तो अब बारी आ गई है। हाँ, टाइम टाइम पे ना बुलाते रहिएगा चाय की दीवानी को, क्योंकि ले घर फोड़ने, घर तोड़ने और सबको बर्बाद करने में जितना बढ़ चढ़ के उसका हाथ है, साथ है ना, उतना किसी का नहीं है। अचानक से आज चाय की दीवानी बहुत याद आ रही, बहुत फेवरेट हो गई, बहुत साथ मिल रहा है, बहुत सपोर्ट मिल रहा है, माँ भी। अब थोड़ा सा कंटेंट के लिए बोलना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि दीपू नहीं है, लेकिन मसला तो सारा यही है कि ननद भाभी में हो गई है तू मैं, और तू मैं का कोई और कारण नहीं है। जो इनको घुसने की आदत है ना, हर जगह यहीं रहो, यहीं खाओ, यहीं हमारे साथ ही रहो, हमारे साथ ही चलो, हमारे साथ ही उठो, हमारे साथ ही बैठो, ये तो इतना ज़्यादा इनका उनके बीच में घुसने का रहता है ना, उसी की देन है कि ईंट से ईंट टकरा गए और फट पड़े हैं। और इसी वजह से अचानक से यूके बोल के जो निकली थी ना मास्टरमाइंड दीदी, वो आई हैं सिर्फ इनको ही नहीं समझाने, उधर भी समझाने, उधर भी सुलह कराने कि देख लो, चीज़ें सही कर लो, है ना, मान जाओ। बट पता नहीं, वो तो बोलता है हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ये सिर्फ यूट्यूब पे कहती, हकीकत में कुछ चाहती नहीं है। बताइए आपको क्या लगता है, जो बातें आ रही हैं यूट्यूब पे कि बग्गी को उसके मायके भेज दिया है, और इनका अचानक से सडनली इमोशनल होना, मुंह ख़त्म हो जाना, सब कुछ अलग करा लेना, ऊपर करा लेना, इन सब में कितनी सच्चाई है? क्या कुछ वाकई में ऐसा हुआ है कि सारी चीज़ें एक इंसान कब तक सहता? क्योंकि हर कोई चुपचाप मुझे वैसे भी वो जो बग्गी है ना, वो चुपचाप सहने वालों में से कम लगती, सहाने वालों में से ज़्यादा लगती है। तो खाने का भर का इनको डोज दे दिया है, तो ये थोड़ा सा कायदे में आ गई हैं, थोड़ा सा हिल गई हैं ना, इमोशनली डिसबैलेंस हो गई हैं, जिसकी वजह से इनके टसवन बहने लगे हैं। और दूसरा, इसके पीछे आप सभी को पता है हाथ किसका है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा। और कितने भी इनको मौके मिलेंगे सुधर नहीं सकती, तो अपना इमोशंस बचा के रखिए।